पौष अमावस्या का पर्व 11 जनवरी को है। पौष मास को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। कनागत यानी सूर्य के कन्या राशि में आने पर होने वाले मुख्य पितृपक्ष के अलावा इस माह में भी श्राद्ध कर्म तथा पिंड दान के साथ साथ भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा का विशेष महत्व है। संपूर्ण पौष मास विशेषकर पौष अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने का दिन है। अर्यमा देवता पितरों के प्रमुख हैं। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अमावस्या में पितृगणों की पूजा करने से वे प्रसन्न होकर वंश, धन, आयु, बल की वृद्धि करते हैं। पौष अमावस्या के व्रत से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। बहुत यत्न करने पर भी गरीबी के कारण उसकी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसके घर एक सिद्ध साधु आए। उन्होंने उस ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। यही नहीं, उसकी कन्या का शीघ्र विवाह हो जाए उसके लिए एक उपाय भी बताया। साधु ने उस कन्या से कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गरीब परिवार रहता है। यदि वह प्रतिदिन वहां जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो उसके आशीर्वाद से उसके विवाह में आने वाली रुकावट दूर हो जाएगी और उसका विवाह शीघ्र हो जाएगा। साधु के कहे अनुसार वह लड़की कार्य करने लगी। उस घर में रहने वाली स्त्री यह देखकर हैरान थी कि पिछले कई दिनों से सुबह उसके उठने से पहले ही कोई उसके सारे काम कर जाता है। उसके मन में यह जानने की उत्सुकता हुई। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर छिपकर यह देखने लगी कि कौन उसकी सेवा करता है। कुछ देर में वह लड़की आई और उसने रोज की तरह झोपड़ी की साफ सफाई कर दी। तभी वह स्त्री उसके सामने आ गई और उसने इसका कारण पूछा। लड़की ने उसे साधु वाली सारी बात बता दी। उस स्त्री ने लड़की की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसके शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन इधर कुछ देर बाद उस स्त्री के पति की मृत्यु हो गई। इतना होने पर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और झोपड़ी के बाहर लगे पीपल के वृक्ष की पूजा करते हुए 108 परिक्रमा की और अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके पति को जीवित कर दिया। ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति पौष अमावस्या के दिन स्नान दान कर पीपल की परिक्रमा कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि हमारे पितर अमावस्या के दिन धरती लोक पर आते हैं और अपने वंश से दान, तर्पण, भोजन का अंश, पिंडदान, श्राद्ध आदि की उम्मीद रखते हैं। अमावस्या पर पूरे दिन वे धरती पर होते हैं और शाम के समय में वापस पितर लोक लौटते हैं। उनकी वापसी के समय हम सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर रखते हैं। यह दीपक उनके लिए ही होता है ताकि उनके मार्ग में अंधकार न हो, वे तृप्त होकर वापस अपने लोक जाएं। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल प्रारंभ होता है। प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पितरों को पौष अमावस्या पर तर्पण, पिंडदान, दान आदि से तृप्त करने के बाद खुशी खुशी विदा करें। पितरों के आशीर्वाद से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ में अपनी प्रियजनों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। ऐसे नई जानकारी के लिए हमेशा हमारे चैनल नॉलेज फॉर यू से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे हमारा अगला वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दे। नमस्कार।